Hello everyone, you all are welcome to our Sankalp Educare online coaching classes. My name is Rama and here I'm going to teach you business mathematics. Today we are going to start our chapter number first, that is ratio, proportion, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। इस चैप्टर में टोटल आपके 4 पार्ट्स है, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स कवर किए थे और आई होप कि वो बेसिक्स आपको ड्यूरिंग द कोर्स बहुत हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेशियो। सबसे पहले देखते हैं रेशियो का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ द रेशियो। क्या मतलब होता है भाई रेशियो का? तो रेशियो इज अ कंपैरिजन, ratio is a comparison of sizes of two or more quantities having same kind। क्या बोला मैंने कि ratio is a comparison, ratio is a comparison of the sizes of two or more quantities of सेम काइंड। रेशियो क्या है? कंपैरिजन है किसका? दो और दो से ज्यादा क्वांटिटी जो क्या है सेम काइंड की है। जैसे एग्जांपल, वेट ऑफ टू पर्सन्स, हाइट ऑफ टू पर्सन, मार्क्स ऑफ टू स्टूडेंट्स। मतलब अगर आपको किसी भी दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है या दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन करना है तो आप किसको यूज़ कर सकते हो? रेशियो। लेकिन ध्यान रखना, जो दो चीज़ों का आप कंपैरिजन कर रहे हो उनकी यूनिट, उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे एक पर्सन की हाइट और एक पर्सन के वेट का कंपेरिजन क्या मैं रेशियो का यूज़ करके कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। It is denoted as, it is denoted as a fraction, that is a upon b, or a is to b, where a is called first term or antecedent and b is called second term or consequent। रेशियो को कैसे डिनोट कर सकते हो? या तो फैक्टर में ए अपॉन बी में, या फिर फ्रैक्शन में, या फिर ए इज टू बी। दिस इज द साइन ऑफ रेशियो, जहां पे ए क्या है योर फर्स्ट टर्म दैट इज एंटीसीडेंट और बी क्या है सेकेंड टर्म दैट इज कॉन्सिक्वेंट। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। बोथ टर्म्स ऑफ अ रेशियो कैन बी multiplied or divide by same नॉन जीरो नंबर। मतलब आप एक रेशियो के दोनों टर्म्स को क्या कर सकते हो? किसी भी नॉन जीरो टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। जैसे सपोज मेरे पास एक रेशियो है 2/5, तो मैं इसकी दोनों टर्म को सपोज मल्टीप्लाई करती हूँ 4 से, तो मेरे पास रेशियो क्या आ जाएगा? 8/20। क्या रेशियो में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। सेकेंड, ऑर्डर ऑफ टर्म्स in a ratio is important। ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। क्यों भाई? जैसे रेशियो है ए इज टू बी, क्या ये बी इज टू ए के बराबर है? नहीं, ए इज टू बी इज नॉट इक्वल्स टू बी इज टू ए। इसलिए बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। 4:5 इज नॉट इक्वल टू 5:4। तो इसलिए ऑर्डर क्या है रेशियो का? इंपॉर्टेंट। थर्ड, रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म, या हम बोल सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि दो स्टूडेंट है मेरे पास, हीर और वीर। इनके दोनों के मैथ्स में, मैथमेटिक्स में
मार्क्स आए हैं, एक का आया है 60, एक का आया है 80। मुझे इन दोनों का कंपैरिजन करना है, मुझे क्या करना है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। तो मैं इन दोनों के मार्क्स का क्या निकालती हूँ, रेशियो, यानी h/v इज इक्वल्स टू 60/80। क्या मेरा रेशियो 60/80 है? नहीं। क्या मैं इसको और छोटा बना सकती हूँ? यस। इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, h/v इज इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 6/8 क्या हो जाएगा, 3/4। तो हीर और वीर के मार्क्स का रेशियो क्या है, 3:4। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म ऑफ अ मार्क्स। तो रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम बात करते हैं फोर्थ, और देख लीजिए, टर्म्स ऑफ रेशियो must be of same kind, must be of same kind or magnitude। मतलब जो टर्म्स आप यूज कर रहे हो, जिन दो क्वांटिटीज का आप कंपैरिजन कर रहे हो, वो दोनों सेम काइंड के होने चाहिए। उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। जैसा अभी मैंने ऊपर बोला, दो पर्सन की हाइट्स का हम कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन एक पर्सन की हाइट और एक पर्सन के वेट का कंपैरिजन नहीं कर सकते। सपोज एक क्वांटिटी आपको केजी में दे रखी है और दूसरी आपको ग्राम में दे रखी है, क्या आप इसका रेशियो निकाल सकते हो? नहीं। पहले मुझे ग्राम को या तो केजी में चेंज करना पड़ेगा, या केजी को क्या करना, किलोग्राम को किस में चेंज करना पड़ेगा, ग्राम में। उसी के बाद मैं क्या कर सकती हूँ, इसका कंपैरिजन कर सकती हूँ। अब बारी आती है हमारे टाइप्स ऑफ रेशियो की। किसकी बारी आती है, टाइप्स ऑफ रेशियोज। तो आपके मॉड्यूल में कुछ टाइप्स दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं हम। सबसे पहला है मेरा डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो इट इज अ स्क्वायर ऑफ द रेशियो। समझा नहीं मैम, देखते हैं। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या है, डुप्लीकेट रेशियो किसी भी रेशियो का स्क्वायर है। जैसे मेरा रेशियो है a:b, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, a²b²। अगर मेरा रेशियो है a:b, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, a²b²। सिमिलरली triplicate ratio, this is the cube of the ratio, क्यूब ऑफ द रेशियो। यानी अगर मेरा रेशियो है a:b, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, a³ a³/b³। थोड़ा सा नीचे उतर जाती हूं मैं, जगह कम है मेरे पास। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। पहला डुप्लीकेट, दूसरा ट्रिप्लीकेट, तीसरा सब डुप्लीकेट। ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो, स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो। जैसे कि मेरा रेशियो है a:b, तो उसका स्क्वायर, उसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, √a:√b। तो सब डुप्लीकेट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो। नेक्स्ट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो नाम से पता पड़ा है। जैसे मेरा रेशियो है a:b, तो उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, उसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ द रेशियो। उसके बाद में आता है आपका इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो, सपोज मेरा रेशियो है a:b, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, b:a। तो हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ अ रेशियो विथ इट्स इनवर्स रेशियो इज ऑलवेज 1। यानी किसी भी रेशियो का उसके इनवर्स रेशियो के साथ प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 1। उसके बाद में लास्ट में आता है मेरा कंपाउंडेड रेशियो। क्या आता है, कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो मतलब मिश्रित रेशियो। जैसे कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 और
मोर रेशियोज, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रेशियो। जैसे मेरे पास दो रेशियो ए इज टू बी और सी इज टू डी, तो इनका प्रोडक्ट यानी ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, दैट इज ए सी अपॉन बी डी, ए सी अपॉन बी डी। तो कंपाउंडेड रेशियो क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रेशियोज। तो मैंने अभी तक क्या बताया, टाइप ऑफ रेशियो में डुप्लीकेट यानी किसी भी रेशियो का स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट यानी किसी भी रेशियो का क्यूब, सब डुप्लीकेट यानी किसी भी रेशियो का स्क्वायर रूट, सब ट्रिप्लीकेट किसी भी रेशियो का क्यूब रूट, इनवर्स मतलब उल्टा, और कंपाउंडेड मतलब दो और दो से ज्यादा रेशियोज का प्रोडक्ट। उसके बाद में आता है आपका कंटिन्यूड रेशियो। नाम से ही पता पड़ा है कंटिन्यूड रेशियो मतलब इट इज अ रिलेशन, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री और मोर क्वांटिटीज, और क्वांटिटीज कैसे होनी चाहिए, सेम काइंड की। It is the relation, it is a relation between the magnitude of three or more quantities of same kind। जैसे A is to B is to C, ये क्या है मेरा कंटिन्यूड रेशियो। तो अभी तक हमने क्या देखा, रेशियो क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और टाइप्स ऑफ रेशियो क्या है। अब मुझे बताना है कि दो रेशियो में बड़ा रेशियो कौन सा है। मैंने क्या बोला, दो रेशियो में से मुझे बताना है कि बड़ा रेशियो कौन सा है या बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो मैं कैसे बताऊंगी, सपोज एक फ्रैक्शन है मेरे पास 5:8 और दूसरा फ्रैक्शन है मेरे पास 2:9। मुझे बताना है, एक तो क्या है, काफ़ी बच्चे बहुत होशियार होंगे, 5/8 करके 2/9 कर देंगे, जो वैल्यू ज़्यादा आएगी वो फ्रैक्शन बड़ा है। पर एक ट्रिक है। तो 5/8 और 2/9 में मुझे बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा रेशियो बड़ा है। 5/8 मतलब 5:8 और 2/9 मतलब 2:9। इन दोनों में से मुझे बताना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है। तो कैसे बता सकती हूँ, इसको बताने के लिए पहले मैं क्या करूंगी, नीचे जो डिनोमिनेटर है हिंदी में जिसको बोलते हैं हर, उन दोनों को इक्वल करूंगी। तो उन दोनों को इक्वल करने का क्या तरीका, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो 8 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 8 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 72, सीधा 72, यही आएगा 72। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम एलसीएम लेने के बाद। तो 8 9 72, 9 पंजे 45, और यहाँ पे 9 72, 8 दूनी 16। अब हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, 45 डिवाइडेड बाय 72 और 16 डिवाइडेड बाय 7। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों का क्या है, सिमिलर हो गया। तो 45 डिवाइडेड बाय 72 और 16 डिवाइडेड बाय 70। तो बताओ अब कौन सा रेशियो बड़ा है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो क्या है, बड़ा है। तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका। तो कौन सा रेशियो ग्रेटर हुआ, 5/8। कैलकुलेटर पे निकाल कर भी देख सकते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 8 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.6, और 2 डिवाइडेड बाय 9 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.222। तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा रेशियो बड़ा है, 5 डिवाइडेड बाय 8। तो उसका करने का तरीका क्या हुआ, पहले हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, उसके बाद में जो न्यूमरेटर बड़ा आएगा वो फ्रैक्शन मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन हम किस में से करेंगे, मॉड्यूल में से। तो आ जाओ अपने मॉड्यूल पे। सबसे पहले एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6। टू फाइंड विच रेशियो इज ग्रेटर, टू फाइंड विच रेशियो इज ग्रेटर। तुम्हें यहाँ पे दो रेशियोज दे रखे हैं, पहले तो तुम्हें इसे सिंपल फॉर्म में, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में तुम्हें क्या बताना है, कौन सा रेशियो बड़ा है। तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या हो जाएगा, क्या दे रखा है मुझे, दिस वन इज टू दिस वन। तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7/3 इज टू 10/3। तो मेरा रेशियो क्या आएगा, 7/3 होल अपॉन 10/3। और जब ये वाला फ्रैक्शन ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा,
7/3 मल्टीप्लाई 3/10, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरा 7:10। उसके बाद में सेकेंड रेशियो क्या है 3.6 और 4.8, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट तो कितना आएगा 36/48। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 12 के पहाड़े से जा रहा है 12 की टेबल से 36 बार चौक 48, तो सेकेंड रेशियो क्या आया 3:4। अब मुझे बताना है इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, तो दोनों को एक साथ लिख देती हूँ मैं। तो 7/10 और 3/4। तो पहले तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को क्या करेंगे इक्वल करेंगे। तो ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना आ रहा है 40, 28 और 30, तो कितना आ गया। अब अलग अलग कर दो 28/40 और 30/40, तो कौन सा बड़ा हुआ ये वाला। तो 3/4 वाला जो रेशियो है वो ग्रेटर है किससे 7/10 से। ठीक है, तो जब ग्रेटर देन बताना है दो रेशियो में तो पहले उनके डिनोमिनेटर को क्या कर दो इक्वल कर दो, और फिर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो रेशियो क्या हो जाएगा मेरा बड़ा हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, Ronak weighs 56.7 kg. If he reduce his weight in the ratio of 7:6, find his new weight. क्या बोल रहा है वो कि रौनक का वेट कितना है अभी 56.7 kg। अब वो अपने वेट को किस रेशियो में रिड्यूस कर रहा है 7:6 के रेशियो में रिड्यूस कर रहा है, यानी पहले अगर उसका वेट 7 था तो अब कितना हो जाएगा 6। तो वो पूछ रहा है कि फाइंड हिज न्यू वेट, बताओ उसका वेट अब कितना कम हो जाएगा, कम होकर कितना हो जाएगा। तो क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पहले मैं उसका लॉन्ग तरीका बता देती हूँ। तो हम मान लेते हैं जैसा कि मैंने बोला कि रेशियो क्या है, रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन लोवेस्ट टर्म। तो ये 7:6 कैसे आया होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर रहा होगा तभी ओरिजिनल से क्या आया होगा रेशियो बना होगा। तो अगर मैं उस कॉमन फैक्टर को वापस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा वापस ओरिजिनल और न्यू वेट। तो मैं मान लेती हूं कि मेरा जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है x। तो मेरा ओरिजिनल वेट कितना हुआ 7x और मेरा न्यू वेट कितना हो जाएगा 6x। भाई मेरा ओरिजिनल वेट 7x और न्यू वेट 6x है, तभी तो इनका रेशियो निकाला, तब क्या आया 7:6। अब मुझे नहीं पता मेरा कॉमन फैक्टर इसमें से क्या निकला है। अब वो क्या बोल रहा है कि 56.7 kg थे और रिड्यूस करने के बाद कितना होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 56.7 kg है वो यहाँ पे किसके बराबर है 7x के बराबर है। किसके बराबर है 7x के बराबर। क्या मैं अब x की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, बिल्कुल। तो डिवाइड करो 56.7 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ गया 8.1, और अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो मेरा न्यू वेट आ जाएगा कितना आया 48.6 kg। सिंपल। तो जैसा कि हमें पता है कि रेशियो जो है वो लोवेस्ट टर्म होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो रेशियो कैसे निकाला जाता है, उसमें से कॉमन फैक्टर को हटाया जाता है। तो अगर कोई भी रेशियो आपको गिवन है तो आप उसकी ओरिजिनल टर्म कैसे निकालोगे, एक कॉमन फैक्टर मानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सिंप्लीफाई द रेशियो। अब आप उसको सिंप्लीफाई करना, वही अभी ऊपर हमने क्या करेंगे सिंपली हम उसका क्या ले लेंगे एलसीएम, और फर्स्ट लेक्चर में आपको एलसीएम बता चुकी हूँ। तो क्या दे रखा है 1/3:1/8:1/6। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग क्या होता है एक साथ जाता है। अब चॉइस कैसी आई, चॉइस से छोटी कोई संख्या है क्या, देख लो एक बार। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, पर ऐसा नहीं करना है। तो चॉइस क्या, वो छोटी छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का क्या जाता है भाग जाता है। तो कितना आ गया 3 8 = 24, 8 3 = 24 एंड 6 4 = 24। तो मेरा रेशियो क्या आया 8:3:4। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट। स्कूल में स्टूडेंट कितने हैं 720, और वहाँ पे इन 720 में नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो कितना है 3:5।
ठीक है। इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज मे बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स में चेंज टू 2:3। ये बोला है कि स्कूल है जिसमें 720 बच्चे हैं और इन 720 बच्चों में जो रेशियो है लड़के से लड़कियों का, लड़के और लड़कियों का, वो कितना है? 3 और 5। यानी अगर 3 लड़के हैं तो 5 क्या है? लड़कियां हैं। और अगर हम इन लड़कियों में 18 और लड़कियां ऐड कर देते हैं तो बताओ कितने नए लड़के ऐड करने पड़ेंगे मुझे इस रेशियो को 2:3 बनाने के लिए। तो चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड ओरिजिनल नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लेती हूँ। कैसे निकालेंगे? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 720। अभी मैंने जैसे बोला हम मान लेते हैं कि 3:5 मेरा रेशियो कितना है बॉयज़ टू गर्ल्स का? 3:5। अभी 3:5 कैसे आएगा? कोई कॉमन फैक्टर इसमें से निकला होगा तो मैं उस कॉमन फैक्टर को वापस ऐड कर देती हूँ। तो क्या हो जाएगा मेरा? 3x और 5x, यानी लड़के कितने? 3x और 5x। अब 3x और 5x आ गए, ये 3x प्लस 5x, ये लड़के और लड़की मिला के टोटल कितने हैं? 720। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 720 डिवाइडेड बाय 8 कितना आया देखो? 720 डिवाइडेड बाय 8 90। x की वैल्यू कितनी आ गई? 90। तो मेरे नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए? ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज़ 3 × 90 और गर्ल्स कितनी आ गई? 5 × 90 यानी 270 और 450। ये अभी तक तो क्या आए हैं? उन्होंने 720 के टुकड़े आए, कितने? 270 और 450। अब वो क्या बोल रहा है, तुमने कितनी नई लड़कियों को एडमिशन दिया है? 18 लड़कियों को। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ 270, हमें नहीं पता कितने लड़कों को एडमिशन देना है, लेकिन हमने कितनी लड़कियों को दिया है? 18 लड़कियों को। तो हमारा रेशियो क्या हो गया है इसका? 2:3। क्या अब मैं वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो निकालो। यहाँ पे मैं सिर्फ b लिख देती हूँ तो कितना आ जाएगा? 370 810 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 900 प्लस 36। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है चेक करो? 936 माइनस 810 अपॉन 3 दैट इज 42। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है? 42। और आप इस चेक कर लेते हैं 42। तो कितने नंबर ऑफ बॉयज़ को मुझे एडमिशन देना पड़ेगा? 42 को। समझ में आया? मैंने जो बुक में लिखा है उससे थोड़ा अलग कराया, थोड़ा डीप कराया। होप आपको इसमें समझ में आया होगा। नेक्स्ट, next example, the monthly incomes of 2 persons are in the ratio of 4:5। 2 पर्सन के इनकम का रेशियो कितना दे रखा है? 4:5 and their monthly expenditures are in the ratio of 7:9। If each saves ₹50 per month, find their monthly income। 2 पर्सन है, उन दोनों पर्सन के इनकम का रेशियो दे रखा है और उनके एक्सपेंसेस का रेशियो दे रखा है और हमें बता रखा है कि वो दोनों पर्सन हर महीने कितना बचाते हैं? 50 रुपये। और तुमसे पूछा क्या गया है कि बताओ उसकी मंथली इनकम कितनी है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हम वैसा वैसा करेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं हमसे पूछा है। अब जो चीज़ पूछा है, हालांकि इक्वेशन, एक चीज़ याद रखना, सेकेंड चैप्टर आपका इक्वेशन, जो चीज़ आपसे एग्जाम है, जो चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी आपको वही अज्यूम करनी है। अब हमसे पूछा क्या गया है? देयर मंथली इनकम। तो हम मान लेते हैं मंथली इनकम का रेशियो कितना है? 4:5। तो हम इसके कॉमन फैक्टर को अज्यूम कर लेते हैं क्या? x। यानी इनकी मंथली इनकम कितनी रही होगी? 4x और 5x। कितनी रही होगी? 4x और 5x। अब एक छोटा सा चीज़ बताती हूँ कि इनकम में से अगर आप एक्सपेंस लेस करते हो तो आपकी क्या होती है? सेविंग। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि इनकम में से अगर मैं सेविंग लेस कर दूँ तो वह मेरा क्या आ जाएगा? एक्सपेंस। अगर इनकम में से मैं सेविंग लेस कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा? एक्सपेंस। तो बस, तो हमने क्या मान लिया कि मंथली इनकम का जो कॉमन फैक्टर है वो है x। तो मेरी मंथली इनकम कितनी हो गई? 4x और 5x। अब हम बनाते हैं इक्वेशन। तो 4x - 50 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सन नंबर फर्स्ट के
एक्सपेंडिचर को, और 5x माइनस 50 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड पर्सन के एक्सपेंसेस को, और ये किसको, ये मिला के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेंस के रेशियो को, जो कि मुझे दे रखा है कितना, 7/9। बन गई इक्वेशन। अब हम इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 9 4 जा 36, 450, 35x और 350, तो कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू 100। x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो मेरी मंथली इनकम कितनी हुई, 4 × 100 और 5 × 100, दैट इज 400 और 500। किसी को कोई दिक्कत और परेशानी, एक और फटाफट रिकैप ले लो। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल, the ratio of the prices of two houses was 16:23। दो घरों की प्राइस का रेशियो कितना है, 16:23। 2 years later, when the prices of the first has increased by 10% and that of second by 477, the ratio of prices becomes 11:20। Find the original prices of the two houses। अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू पूछी है उसी को हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। अब इसमें आपको क्या पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइजेस ऑफ द टू हाउसेस। तो मुझे ओरिजिनल प्राइस का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। तो मैं मान लेती हूं कि उसका कॉमन फैक्टर कितना है, x। तो मेरी ओरिजिनल प्राइसेस क्या रही होगी, 16x और 23x। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है मैं वैसा वैसा कर रही हूं। तो 16x में अगर मैं 10% जोड़ दूं इसका, किसका, 16x का, और 23x यानी सेकेंड हाउस की प्राइस में मैं कितना जोड़ दूं, 477, तो इनकी प्राइस का रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 11:20 के। अब आप इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 53, और इस x की वैल्यू को 16 × 53 और 23 × 53 करते हैं तो मेरे पास वैल्यूज आ जाएगी दोनों हाउसेस की, जो कितनी हैं, 848 और 1219। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द रेशियो, फाइंड। अच्छा एग्जाम्पल है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। फाइंड in what ratio will the total wages of the workers of a factory be increased or decreased if there be a reduction in number of workers in the ratio of 15:11 and an increment in their wages in the ratio of 22:25। ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में समझना है कि ये पूछ क्या रहा है। ये आपसे रेशियो में इंक्रीज और डिक्रीज पूछ रहा है, किसके, टोटल वेजेस के। हालांकि पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको टोटल वेजेस की कोई इंक्वायरी नहीं दे रखी है, ना ही उसका रेशियो दे रखा है, ना ही उसकी ओरिजिनल प्राइस दे रखी है, ना ही उसकी लेटेस्ट वैल्यू दे रखी है। तो भी हमें क्या निकालना है, उसका न्यू रेशियो निकालना है। तो ये क्या बोल रहा है, फाइंड इन what ratio will the total wages of the workers of a factory be increase or decrease। लेकिन उसने एक हिंट दिया है क्या, कि अगर जो रिडक्शन है नंबर ऑफ वर्कर में वो किस रेशियो में हुआ है, 15:, यानी जो पहले 15 वर्कर थे अब कितने हो गए, 11। और वेजेस में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, वेजेस पर वर्कर है, ये क्या है, इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस, वेजेस पर वर्कर है कितना, 22 से 25। यानी पहले अगर एक वर्कर को 22 रुपये मिलते तो अब कितने मिलते हैं, 25। तो अब हम करते हैं, हमें निकालना क्या है, टोटल वेजेस का रेशियो निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल वर्कर्स कितने हैं, x, और ओरिजिनल वेजेस पर वर्कर, और यहाँ पे लिखा है, यहीं पे देख लेते हैं, हमने क्या मान लिया, x को मान लिया ओरिजिनल वर्कर्स, नंबर ऑफ ओरिजिनल वर्कर्स, और y को क्या मान लिया, वेजेस पर वर्कर। तो मेरी टोटल वेजेस क्या हो गई, वेजेस पर वर्कर दे रखी है और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं, तो क्या मैं टोटल वेजेस निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो मेरी ओरिजिनल टोटल वेजेस कितनी आ गई, x × y बिफोर एनी चेंजेस। अब आफ्टर रिडक्शन, यानी वर्कर में रिडक्शन कितना हो रहा है, जो वर्कर पहले 15 थे अब कितने हो गए, 11। तो मुझे क्या निकालना है, आफ्टर रिडक्शन नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये जो x है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 15 वर्कर्स, तो 11 के बराबर कितने होंगे। उसके बाद में सिमिलरली फॉर वेजेस पर वर्कर, ये y जो है ये किसको रिप्रेजेंट करा है, वेजेस पर वर्कर बिफोर चेंजेस, यानी 22 को, तो 25 के बराबर कितनी होगी, आ गया। ये आफ्टर चेंजेस आ गए। अब आफ्टर चेंजेस टोटल वेजेस कितनी हो जाएगी, इन दोनों को क्या कर दो,
मल्टीप्लाई, तो आफ्टर चेंजेस मेरी टोटल वेजेस पर वर्कर कितनी आई 5xy अपॉन 6, बिफोर चेंजेस कितनी थी xy, और मुझे रेशियो भी किसका निकालना है इसी का, तो सिंपली मैं क्या कर दूंगी xy इज टू 5xy अपॉन 6, एलसीएम लो 6, तो 6xy इज टू 5xy, xy आ जाएगा कॉमन, xy आ जाएगा कॉमन, तो रेशियो क्या आ गया मेरा 6:5, क्या आ गया 6:5, राइट। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। सबसे पहला क्वेश्चन आज हम क्वेश्चन करेंगे आपके, टोटल आपके इसमें क्वेश्चन है 25, आज हम 15 तक क्वेश्चन करेंगे। कितने तक क्वेश्चन करेंगे 15 तक। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15, तो इनवर्स रेशियो क्या होता है किसी भी रेशियो का उल्टा, तो 11:15 का उल्टा क्या हो जाएगा 15:11, ऑप्शन नंबर ए। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4, दो क्वांटिटी का रेशियो कितना है 3:4, एंड इफ द एंटीसीडेंट इज 15 द कॉन्सिक्वेंट इज, तो दो क्वांटिटीज का रेशियो है 3/4 और एंटीसीडेंट यानी 15, तो कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3x इज इक्वल्स टू 60, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20, तो वैल्यू कितनी आ गई 20, ऑप्शन नंबर डी। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7, दो क्वांटिटीज का रेशियो कितना है 5:7, इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, तो सबसे पहले 5:7 का इनवर्स क्या होगा 7:5, इसका कॉन्सिक्वेंट क्या है 5, तो इसका एंटीसीडेंट क्या हुआ 7। अब आता है कंपाउंडेड रेशियो, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ किसका कंपाउंडेड मतलब क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रेशियोज, तो कंपाउंडेड ऑफ 2/3 इंटू 9/4 इंटू 5/6 इंटू 8/10, आपस में देख लो 3 3 9, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 2, तो कितना आ रहा है 1:1, ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ क्वेश्चन, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है किसी भी रेशियो का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9:16। द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36, सब डुप्लीकेट क्या होता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5 और 36 का 6, ऑप्शन नंबर डी। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है क्यूब ऑफ अ रेशियो, तो कितना हो जाएगा 8:27। सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है क्यूब रूट ऑफ अ रेशियो, तो कितना हो जाएगा 8 और 27, 8 का क्यूब रूट 2 और 27 का 3। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, कंपाउंडेड मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 और 4 रेशियो, किस किस का कंपाउंडेड निकालना है 4/9 इंटू डुप्लीकेट ऑफ 3:4, 3:4 का कंपाउंडिंग नहीं करना है, किसका करना है इसके डुप्लीकेट का, तो इसका डुप्लीकेट क्या हो जाएगा 3² तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे एक बच जाएगा, तो क्या बचेगा 1:4, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं है बस कैलकुलेशन का खेल है, एक एक सेकंड का आंसर है। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, लिखते जाते हैं हम यहाँ पे, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 इंटू डुप्लीकेट ऑफ 3:4 यानी 3² इंटू ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3, 2³ और इंटू क्या 9:7। तो अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक तो 4:9 से ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद में 3² से एक 3 चला गया और जो 3 बचा यहाँ पे एक स्क्वायर से, ये 1 4 से एक 4 चला गया, फिर कितना बचा 1 4 बचा, फिर यहाँ पे बचा 2, तो कितना हुआ 2/21, 2/21, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में 11, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5, 9:7, द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 एंड द ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 4/5 इंटू 9/7
और ट्रिप्लीकेट किसका 3:4 का, यानी 3 क्यूब अपॉन 4 क्यूब इंटू ट्रिप्लीकेट किसका 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब। कैंसिल आउट करते हैं इसको, 3 क्यूब से 3 क्यूब कैंसिल आउट। इसके बाद में 1 4 से 1 4 गया, 2 4 बचे यहाँ पे, 8 से 16 गया 2, तो इसमें आंसर आ नहीं रहा है। कितना बच रहा है हमारे 9/35 गुना 70। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि कहीं पर भी मैच नहीं करा है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ a is to b is equals to 3:4 द वैल्यू ऑफ 2a plus 3b is to 3a plus 4b। ये क्या बोल रहा है, a is to b दे रखा है और तुम्हें वैल्यू पूछिए। अब ऐसे क्वेश्चन में हम अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं हम क्या करेंगे, a और b की जगह 3 और 4 होंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है। लेकिन टेक्निकली क्या होता है कि a और b की वैल्यू 3 और 4 नहीं है, a और b की वैल्यू 3 और 4 नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ और ही होगी, क्योंकि रेशियो इज द क्या सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, a और b की जगह क्या लिखेंगे 3 और 4, तो लिखते हैं 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 होल अपॉन 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 कितना आया 6 प्लस 12 अपॉन 9 प्लस 16 18 अपॉन 25 18 अपॉन 25 ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, 2 नंबर जो है वो 2:3 में है, यानी 2:3 के रेशियो में है। इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। अब देखो तुम्हें 3 ऑप्शन, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले तो देख रहे हैं इन तीनों में से कौन से 2 नंबर 2:3 के रेशियो में है। फर्स्ट वाला है यस 8 दूनी 16 8 24 2 4 2 6 और ये तो है। सेकंड क्या बोल रहा है, अगर इन दोनों नंबर में से हम 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो मेरा रेशियो 3:5, तो तुम गौर से देखो इन दोनों में से अगर तुम 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो 0 ही हो रहा है, ये वाला तो 0 हो रहा है और ये क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ये वाला चेक करते हैं, क्योंकि अभी हमारा नन ऑफ दीज भी है, तो इसको चेक करते हैं। तो 16 - 4 बट्टा 24 - 4 यानी 12/20, तो कितना हो गया 4 3 12 और 4 5 20। ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरा ए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द angles of a triangle are in ratio of the angle of a triangle are in ratio of 2:7:11। द एंगल्स आर, हमें पता होना चाहिए किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का टोटल कितना होता है, किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का टोटल कितना होता है 180 का, कितना होता है 180 डिग्री। तो पहले तो हम देख लेते हैं इन तीनों में किसका टोटल 180 है। तो तुम देखोगे इन तीनों ऑप्शंस का जो टोटल है तीनों डिग्री का वो कितना आ रहा है 180। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि इन तीनों ऑप्शन में से किसका रेशियो 2:7:11 है। तो देखो फर्स्ट का तो नहीं है, सेकंड का भी नहीं है, थर्ड का चेक करते हैं। थर्ड को हम 9 की टेबल से एक बार हटा के देखते हैं। 9 दूनी 18 9 7 63 और 9 एकम 9 9 एकम 9। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरा सी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y इज इन द रेशियो 11:7 एंड x एंड y वुड गेट रुपीज। तुम्हें 324 को x और y में क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशियो में 11:7 के रेशियो में। तो तुम कैसे कर सकते हो, मैं मान लेती हूँ 11:7 यानी जो रेशियो है वो क्या है x, तो 11x प्लस 7x ये दोनों मिला के किसके बराबर है 324 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 324 डिवाइडेड बाय 18 कितना आया 324 डिवाइडेड बाय 18 कितना आया 18। तो अब मैं x और y को दे सकती हूँ बिल्कुल। तो x y को कितना आ जाएगा, x को कितनी मिलेगी 11 × 18 और y को कितना मिलेगा 7 × 18 कितना आ रहा है देखो 198 और 126। ऑप्शन नंबर कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा डी। क्या आगे क्वेश्चन कैरी ऑन करें, चलो कर लेते हैं हम, अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16,
Anand earns rupees 80 in 7 hours and Pramod rupees 90 in 12 hours. Anand earns rupees 80 in 7 hours and Pramod rupees 90 in 12 hours. The ratio of their earning. क्या मैं 80:90 कर दूं? नहीं कर सकती। रीज़न क्योंकि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों से जो है वो सेम काइंड के नहीं। क्यों? क्योंकि जो आनंद है वो 7 घंटे में 80 रुपये कमा रहा है और जो प्रमोद है वो 12 घंटे में 90 रुपये कमा रहा है। तो अगर मैं इनका कंपैरिजन करूंगी तो उसका बेस बराबर नहीं है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करूंगी? तो मैं क्या करती हूँ, दोनों की पर आर की अर्निंग्स निकालती हूँ। तो अगर आनंद 7 घंटे में 80 कमाता है तो 1 घंटे में कितना कमाएगा, 80/7। और प्रमोद 90 रुपये कमाता है 12 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना कमाएगा, 90/12। आ गया रेशियो। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 80:80/7 होल अपॉन 90/12। तो ये फ्रैक्शन ऊपर जाएगा तब इंटू 12/90 चौक 12। तो कितना आ गया, 8 चौक 32। 32:21 ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, the ratio of the ratio of two numbers is 7:10। दो नंबर्स का रेशियो कितना है, 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज 105। उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 105। द नंबर्स आर। इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, इजीली देखते हैं तीनों ऑप्शन में किन नंबर्स का डिफरेंस 105 है। तो हम देखेंगे तीनों का जो डिफरेंस है, तीनों ऑप्शन में जो नंबर्स का डिफरेंस है वो 105 ही है। तो अब दूसरा कंडीशन क्या है, कौन से दो नंबर जो है वो 7:10 के रेशियो में। तो देखो 200 और 305 7 और 10 के रेशियो में है, नहीं है। क्या ये वाले हैं, नहीं है। क्या थर्ड वाले हैं, चेक कर सकते हैं। मैम कैसे चेक करेंगे, इनको कट आउट करके चेक करेंगे क्या 7:10 के रेशियो में। तो एक और थर्ड वाला चेक करो 245। और अब कैसे करेंगे, देखो 245 को डिवाइड करो आप 7 से तो कितना आ रहा है, 35। और 350 को डिवाइड करो किससे, 10 से, तो कितना आ रहा है, 35। यानी ये दोनों किसके रेशियो में है, 7:10 के रेशियो में। किसके रेशियो में है, 7:10 के रेशियो में। इसको अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप कैसे करोगे, हम मान लेते हैं कि इनका जो कॉमन फैक्टर वो क्या है, x। तो 7x ओरिजिनल नंबर हो गया और 10x इनका रेशियो, यानी इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस किसके बराबर है, 105 के। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 10x माइनस 7x इज इक्वल्स टू 105। इक्वेशन बनाई है तो कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 105। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3×3=9, 3×5=15, 35। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 35। यहाँ पे पुट कर दो तो 35 × 7 और 10 × 35, तो ये तो हो गया 350 और ये कितना हो गया 245। ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई दिक्कत और परेशानी? क्वेश्चन नंबर 18 को एक और होल्ड पे रखो। क्वेश्चन नंबर 19 सेम एज अभी हमने जो ऊपर किया था ए बी वाला 12 जैसा। एक्स और वाई की जगह आपको क्या पुट करना है, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 बाद में करेंगे। 22 वही 12 जैसे। P और Q की जगह क्या लिखना है, 2 और 3, और X और Y की जगह क्या लिखना है, 4 और 5। ये लोग आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 23, ये वाले क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। 23, क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर्स विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो 19:31 रिड्यूसिंग इट टू 1:4। मतलब एक ऐसा नंबर अगर आप उसको 19:31 के रेशियो में से सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो रेशियो क्या बन जाता है, 1:4। अब इसको हम इजीली ऑप्शन से कर सकते हैं। तो मेरा रेशियो क्या है, रेशियो की टर्म्स क्या है, 19 और 31। तो पहले ए ऑप्शन उठाती हूँ। इसमें से मैंने क्या लेस किया, 15। तो कितना आया, 4 16। तो रेशियो क्या है मेरा, 1:4। ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या है, आंसर। यानी 15 वो नंबर है, उसको अगर मैं इस रेशियो की टर्म में से रिड्यूस करती हूँ तो मेरा रेशियो क्या होता है, रिजल्टिंग रेशियो क्या होता है, 1:4। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है, डेली अर्निंग्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो, डेली अर्निंग्स ऑफ द पर्सन आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 7:9। इफ ईच सेव्स ₹50 पर डे देयर डेली अर्निंग्स। अभी सेम हमने इलस्ट्रेशन में किया था, एज इट इज क्वेश्चन है, आंसर भी याद है हमें क्या,
400 and 500, इसको आप ट्राई करोगे। एंड द लास्ट इज 25th question. The ratio between the speed of two train. The ratio between the speed of two train is 7:8. दो ट्रेन की स्पीड का रेशियो कितना है? 7:8. If the second train runs 400 किलोमीटर in 5 hours, then the speed of first train. अगर आपको पता हो स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर सेकेंड ट्रेन जो है वो 400 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है तो उसकी स्पीड कितनी हुई? 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर। तो वो बोल रहा है कि बताओ फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या है। तो मैंने सेकेंड ट्रेन की स्पीड निकाल दी, कितनी? 80 किलोमीटर पर आवर। और मुझे दोनों ट्रेन की स्पीड का क्या दे रखा है? रेशियो। तो सिंपली मैं क्या करूंगी? फर्स्ट ट्रेन की स्पीड 7/8 इज इक्वल टू, इसका मुझे नहीं पता, इसका मुझे पता है 80। तो कितना आ गया? फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 70। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 7 × 80/8, 70 किलोमीटर पर आवर। इन ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब मेरे पास बचे हैं सिर्फ 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 21 और क्वेश्चन नंबर 18, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर तक आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं और इलस्ट्रेशन आपको खुद से करने हैं, अच्छे से करने हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू।